नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश। रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस विकास की गाथा के साथ देश की विरासत की गाथा को समर्पित होगा। स्थापना दिवस को लेकर वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने सुदर्शन न्यूज को विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनवाते हैं भारत की ऐतिहासिक और मध्य प्रदेश की गौरवशाली गाथा। जो स्थापना दिवस है ये देश में अपनी तरह का अकेला होने वाला है और जो अन्य प्रदेश हैं उनसे तो है ही। मैं बात इसको इसलिए कह रहा हूँ सर कि इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, अभ्युदय मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का अभ्युदय जो है वो केवल सांगीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही नहीं झलकना है, बल्कि प्रदेश ने जो विकास की जो उड़ान ली है, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं, आने वाले हैं, औद्योगिक निवेश में जो परिवर्तन आ रहे हैं, खेती को लेकर जो काम संसार बदल रहा है, जलगंगा संवर्धन भी उसका पार्ट है, वन वाला विषय भी है, जनजातीय जो विषय हैं वो भी है, विज्ञान और ज्ञान विज्ञान का विषय भी है। तो सबका एक समवेत स्वर के रूप में अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में हम पहल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से वो मुख्यमंत्री बने संस्कृति की बनक को बदलने का सिलसिला चालू किया है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर ये होता है कि हम एक कवि सम्मेलन कर रहे हैं, हम एक नाटक कर रहे हैं, एक हम कविता कर रहे हैं या हम एक फिल्म दिखा रहे हैं सर तो ये अकेला अकेला है। हमको लगता था कि हम सोसाइटी से हम जुड़ ही नहीं रहे। तो इसलिए ये जो प्रदेश के विकास में यदि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो काहे की संस्कृति, सर यदि प्रदेश विकास नहीं है, एक समुन्नत राज्य में या समुन्नत देश में ही समृद्ध संस्कृति पनप सकती है, उसके बगैर। तो ये कार्यक्रम जो विकास किए हैं मध्य प्रदेश ने या जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंगित करेगा, उस तरफ भी संकेत होंगे इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो संवेद मैंने इशारे तो होंगे, संकेत होंगे, पर अभी जैसे MSME विभाग है, उद्योग विभाग हम उसको पुराने नाम से जानते हैं, या विज्ञान वाले हैं जो ड्रोन शो वो कर रहे हैं, तो अलग अलग जो विभाग हैं जिनके अपने 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 काम हैं, वो सब प्रदेश के विकास में किस तरह से भागीदारी कर रहे हैं, इसको लेकर हम एक संयुक्त दर्पण स्थापना दिवस, इसीलिए 3 दिन का होने जा रहा है। ओके, इसमें प्रदर्शनियाँ भी होंगी। जी, तो इसमें मेरा ख्याल है कि 8 से ज़्यादा प्रदर्शनियाँ तो प्रदेश के विकास को लेकर सर उसके विजन डॉक्यूमेंट पर केंद्रित है। इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है और जो माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको अंगीकार किया हुआ है, विरासत भी विकास भी। जी, तो बगैर विरासत को पहचाने हम विकास की बात नहीं करने से बेमानी है। तो प्रदेश में आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों में पुरातन जो परंपराएं नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही है सर, उस पर भी हमने विशेष फोकस किया है और विकास पर भी किया है। फिर इसके साथ साथ इसमें बाकी तो ठीक है कि जो पॉपुलर प्रोग्राम है वो होना ही है। सर जुबिन नौटियाल हैं, देश के सबसे बड़े गायकों में शुमार हैं, हंसराज रघुवंशी हैं या स्नेहा शंकर हैं, या और जिसे श्री कृष्ण को लेकर हम भी कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भी जो है, श्री कृष्ण फातिहा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी पहल की है सर कि ज्ञान भूमि से श्री कृष्ण की एक श्री कृष्ण के योगदान को लेकर और उनकी जो कृपा है, योगदान तो मैं क्या बोलूँगा, उसको फिर से याद करने की ज़रूरत है सर। तो वो भी हो रहा है और लगभग 600-700 कलाकार उसके सहभागी होंगे और वो भोपाल के ही मध्य प्रदेश के बैतूल बुनियादी रूप से रहने वाले हैं, उमेश तरकसवार। इसके अलावा बाकी जो कलाकार हैं सर, उनका भी गहन संबंध मध्य प्रदेश से है। सर जन्मना होगा या कर्मभूमि के रूप में होगा, जी, तो लगभग 700 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। हाथी घोड़े ऊँट ये और जो दूसरे पशु हैं वो आकर्षक वही अब जैसे विक्रमादित्य हैं, तो सम्राट विक्रमादित्य से बढ़ के देवी चरित्रों के बाद, मतलब देवी चरित्र का मतलब हुआ
भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, सर महादेव हैं, दुर्गा हैं। तो ये ने तो जो किया है, समाज की खुद रचनाकार है, ये सृष्टिकर्ता है। सर तो इनके सृष्टि पे जो कृपा है उसको आंकने की औकात हमारी नहीं। सर लेकिन विक्रमादित्य जो हैं, जो लोक चरित्र हैं, तो एक तो ये कि 2000 साल 2100-2200 साल के इतिहास में ऐसा कोई गौरव पुरुष हमारे देश में नहीं हुआ जी जिन्होंने मैंने एक तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, सर आज़ादी के नायक के रूप में, सर रणबांकुरे के रूप में उन्होंने विदेशी आक्रांता जो हैं सर 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 उनको निर्णायक रूप से न केवल पराजित किया, बल्कि उनको ले जाकर जिस हम जो ठेठ भाषा में कहें, जिस धरा भूमि से वो आए थे वहीं ले जाकर छोड़ के आए, वहाँ पीटा और वहाँ छोड़ कर आए। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। विक्रमादित्य ही हैं जिन्होंने नवरत्न की परंपरा की शुरुआत की। नवरत्न का मतलब ये हुआ कि जो समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, अलग अलग अनुशासनों के, सर कोई खगोल शास्त्री है, कोई ज्योतिष का माहिर है, कोई साहित्य का जानकार है, कोई दूसरे अनुशासन के ज्ञान विज्ञान से जो जुड़े हुए लोग हैं, न्याय से जो जुड़े हुए लोग हैं, 9 तरह की विधाएं शौर्य से जो जुड़े हुए लोग हैं, सबके परामर्श से उज्जैन को, अवंतिका को, अवंत प्रदेश को समृद्ध करने का उन्होंने काम किया। इसके साथ साथ उनके साथ ये दो तो है ही, बात लंबी हो जाएगी लेकिन अब कंटिन्यू सर डिजिटल पे जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ नवरत्न ये तो हैं ही, गढ़कर पर भी हैं, कालिदास भी हैं, वररुचि भी है, वराहमिहिर भी हैं। तो उनके टक्कर के जो क्या कहते हैं सलाहकार या मार्गदर्शक दूसरे हुए नहीं। सर लेकिन इसके साथ साथ विक्रमादित्य की एक खूबी और है। एक तो उनके जो अघोषित जो रत्न हैं उसमें से एक सज्जन है आचार्य व्याड़ी, जो व्याकरणाचार्य भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कीमिया अगर है जहाँ समझें तो सोना बनाने की कला में जिसने सफलता पाई है सर आचार्य व्याड़ी हैं। और जिन्होंने उड़ने में भी, तो वो जो है अलबरूनी सर जिसको बोलते हैं कि ये अलबरूनी ने जिक्र किया उसका सर कि उन्होंने ये सारे प्रयोग किए, अपने जीवन की जितनी कमाई वो लगा सकते थे नष्ट हो गए थे, और अपने जो रिसर्च वर्क जो था उसको लगा कि अब इसका कोई काम करने के लिए सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो शिप्रा में बहा रहे थे। तो पड़ोस में जहाँ पर ये चल रहा था उनका दुख के साथ, रोते भी जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं और पन्ने पाड़ के फटक रहे हैं, तो पड़ोस में एक तवायफ बैठी हुई थी, वेश्या, जो भी हम नाम लेते उसका। उसने देखा कि कोई सज्जन सा आदमी जो है भला पढ़ा लिखा दिख रहा है और रो भी रहा है और अपना कुछ जो डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज जो है वो पानी में तिरोहित कर रहा है। तो उसने एक तो उस महिला ने, उसके हम कृतज्ञ हैं कि उसने वो दस्तावेज जितने वो बटोर सकती बटोरने की कोशिश की, जी, 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 फिर जी, उसके जी। पास आई। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत व्यथित नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मैंने मैं तो बर्बाद हो गया हूँ जीवन में, जो कुछ कर सकता था मैंने नहीं किया, कर नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि जीवन बेकार है। सर तो वो अपनी ज़िंदगी का जो कमाई है उस वेश्या ने उनको ऑफर किया कि भाई साहब आप करो और अपना प्रयोग का काम करो। तो एक तो ये समाज के साथ जो जुड़ाव की बात है सर कि एक अलग तरह के समाज में है जिसको हम अंतिम पंक्ति अस्पृश्य मान लिया है, और एक दूसरा जो है फ्रंट विज्ञान, फ्रंट तो इसका भी जो वो है समावेश दोनों का समावेश है, संवेद स्वर है, इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। उनने किया और वो सफल भी हुए, सर। फिर आख्यान बढ़ा हुआ। इसके साथ साथ एक दूसरे सज्जन हुए आचार्य मूलदेव। तो मुझे नहीं मालूम कि किसी भी राजा के पास, किसी भी सम्राट के पास, किसी भी बादशाह के पास सर धूर्त शिरोमणि उनके सलाहकार होंगे। सर 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 आदमी को, वैज्ञानिकों को सलाहकार बनाते हुए देखा है, राजनीति को देखा है, संस्कृति वालों को देखा हुआ है, लेकिन वो जो सज्जन हैं वो हैं धूर्त शिरोमणि, वो हैं धूर्त शिरोमणि।
और उन्होंने जो मौर्य समाज का जो पतन हो रहा है, सर और उन्होंने बकायदा फिर विदेशी आक्रांतों के हाथ में, की पहले की बात है वो, जी अपने सल्तनत को, मौर्य समाज में से चंद्रगुप्त मौर्य की बात है, उनके उत्तराधिकारी हैं बृहद्रथ, उनको जुए में पराजित करके, सर हम पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारा है, लेकिन उनको अपने षड्यंत्र से, धूर्तता से पराजित करके मौर्य समाज का, साम्राज्य का पतन किया। एक वैसी भी विधा रही। और तीसरी बात कि सम्राट विक्रमादित्य ऐसे राष्ट्रनायक हैं सर और हमेशा आदरणीय रहेंगे जिनके तलवार पर हिंदुस्तानियों का खून नहीं लगा हुआ है। सर 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 अब जब आप हमारे सारे महापुरुषों की याद करेंगे, बहुत सारे हैं और सब आदरणीय हैं, सब वरेण्य हैं, लेकिन कई बार हमारे पास जो जानकारी मिलती है, इतिहास बताता है आपसी टकराव। कि एक्स राज्य के आदमी ने, राजा ने दूसरे राज्य के, तो महाभारत से बढ़ के तो कोई उदाहरण है हमारे पास में। जी जी अर्जुन भी योद्धा बड़े हैं, युधिष्ठिर भी हैं और दुर्योधन भी हैं, और सब एक ही कुंबे के लोग हैं, जी। और उन्होंने एक दूसरे को मार के ही अपने जीवन को गौरवान्वित करने की कोशिश की। सर सर तो विक्रमादित्य वो नहीं है। अद्वितीय उदाहरण है। हाँ, तो तीसरी चीज़ जो है, जो एक और उसका सम्राट विक्रमादित्य का महत्वपूर्ण पहलू है, सर वो है कि इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ है, क्योंकि 2100 साल पहले की घटना कर रहे हैं जीवन की जो है। सर तो विक्रमादित्य ने वेधशालाओं के निर्माण का सिलसिला चालू किया। सर तो उज्जैन में स्थापित की, मेहरौली में की, अफ़गानिस्तान में की, और इसके साथ साथ ईरान में की। तो जो अरब देश है, वहाँ के जो सुल्तान हैं, जो भी उनका नाम जो भी होगा, जी उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने उनको धन्यवाद का पत्र अदा किया कि आपका हम पर बड़ा एहसान है और आपने हमको ज्ञान के प्रकाश से समृद्धि की, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। उनने ये माना है। हम तो जाहिल लोग हैं, आपने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वराहमिहिर ने वहाँ पर वेधशालाओं की स्थापना कर जी जी तो उसके बाद हम पाते हैं कि अरब देशों में भी खगोल विज्ञान को लेकर, ज्योतिष को लेकर बड़ा सिलसिला चालू हुआ। सर तो ये विक्रमादित्य का अपने योगदान ये है। उनने योगदान दिया। और विक्रमादित्य ऐसा चरित्र है, ऐसे राष्ट्रनायक है जिनके बारे में चाहे हमारे पहले राष्ट्रपति हों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, या माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, इनने एक स्वर में उनकी तारीफ की है और राष्ट्रनायक के रूप में चित्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध भी किया है। तो ऐसे राष्ट्रनायक के बहाने जिसने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपने समय में योगदान दिया, वही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जो शकों के पराधीनता के कारण जो कर्जदार हो गए थे, समाज भी हो गया और उस वक्त के व्यापारी और जो उद्यमी थे वो भी हो गए। तब विक्रमादित्य ने राजकोष से, अपने कोष से उनको उऋण करने का काम किया, ऋण मुक्त करने का काम किया। ये भी जानकारी नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही है कि जो इस तरह का कोई विशेष काम समाज के विकास के लिए करता है, वही संवत का प्रवर्तन कर सकता है। सर यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रमादित्य ने अपने नाम से, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की विक्रम संवत को चालू करने की। समाज है जिसने उस काल को वो नाम दिया। पहले कृत संवत और फिर बाद में विक्रम संवत के नाम से। सर 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 अब मैं वापस आया था 2025 में। सर तो डॉक्टर मोहन यादव ने एक तो संस्कृति की बनावट को बदलने की कोशिश की है कि भाई केवल नाच गाना ही संस्कृति नहीं है। जी सर जब तक समाज के सारे अंग न जुड़ेंगे, पूरा विरासत भी होना चाहिए उसका हिस्सा और विकास भी होना चाहिए उसके साथ। इसीलिए इस बार आप देखेंगे कि जो 3 दिन का जो उत्सव है उसमें न केवल संस्कृति विभाग शामिल है, पर्यटन भी है, उद्योग विभाग भी है और दूसरे जो नाट्य महत्वपूर्ण मंचन। विभाग हैं वो सभी, एविएशन वाले भी शामिल हैं। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं, विजन 2047 प्रदेश की विकास यात्रा का सिलसिला कैसे होगा, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, कैसे छोटी छोटी जगहों के विकास का काम
या अर्थव्यवस्था को बदलने का काम कैसे होगा, वो भी उनका वो इस मंच से पूरा इसके माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, और इसीलिए जो महानाट्य विक्रमादित्य का वो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। उज्जैन में होता रहा है, दिल्ली में लाल किले पर भी थोड़े समय पहले ही किया है, हैदराबाद में किया है, कुछ और जगह हुआ है। तो हमको अच्छा लगेगा कि एक राष्ट्र नायक के बारे में उनका जो हमारा सामाजिक जीवन परिचय और उनका जो व्यक्तित्व है वो सार्वजनिक होगा। ठीक है सर। क्लोजिंग। तो ये थे महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी जी, जो बता रहे थे भारत के इतिहास में महाराजा विक्रमादित्य जी का गौरवशाली योगदान। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।